मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक आपने काफी कुछ अंडरस्टैंड किया, और मैंने आपको एक वीडियो भी अभी प्ले करके दिखाई थी जिसमें राम और श्याम की स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे आप, कि दोनों ही जॉब क्रैक करना चाह रहे थे। जो श्याम था वो बाहरी नॉलेज लेके बैठा था, उसने नॉर्मली जो भी इंटरव्यू में जो भी सवाल किए जाते हैं बस वो रट्टा मार के गया हुआ था। और जो राम था वो लोक व्यवहार किताब रीड करके गया था, जहां पे उसको लोगों के साथ में बिहेवियर कैसा रखना है वो चीज इसने जब जाके की, तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उसके बोलने का तरीका, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। श्याम खाली रट्टा मार के गया था, उससे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा सामने वाले इंसान को, लेकिन राम के बातों में और उनके बोलने के लहजे में जो अच्छा था, अपनापन था, उससे वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, जो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर हम रीड करते आ रहे हैं। दोस्तों अभी हमारा जो है भाग थर्ड चल रहा है। थर्ड के अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स में से हमने ऑलमोस्ट जो है 4 से 6, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, मतलब मान लो तो 5-6 चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे। ठीक है, भाग 3 से। लेकिन ऐसे देखा जाए तो हमारे ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हो चुके हैं इस किताब के। और अगर मैं आपको टोटल इस बुक के अंदर चैप्टर्स बताऊं तो कितने चैप्टर्स हैं इस बुक में। भाग 1 के अंदर ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक बार सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ओके, भाग 1 में 3, और भाग 2 के अंदर 6 चैप्टर है, भाग 3 के अंदर ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हैं, और भाग 4 के अंदर ऑलमोस्ट 8, हाँ 8-9 चैप्टर्स उसमें भी है। ठीक है, तो लगभग 30 चैप्टर्स है इसके अंदर, जिसमें हमने आधी किताब कल ही कंप्लीट कर ली थी। ओके, बाकी आधी किताब हम 1-2 दिनों में वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली बिना किसी मुद्दे से भटके हम जो है डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। तो कल हमने क्या सीखा, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, उसके ऊपर एक बारी झलक दिखा देते हैं आपको, दोबारा से समझना है इसको। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ आपको, चैप्टर्स को। ठीक है, ओके। हाँ, भाग 3 था, क्या करें कि दूसरे आपकी बात मान जाए। ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी बातें मान सके। तो हमने इसके अंदर काफी कुछ लर्न किया, क्या चीजों पे हमने बात की मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर के अंदर बात करी है वो हमने बात की कि बहस करने से, किसी से भी आपने आर्गुमेंट करने से, डिबेट करने से बचना है। जितना ज्यादा आप बहस करने से, डिबेट करने से बचोगे उतना आपका समय बचेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका मन भी शांत रहेगा। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, कि हमने कभी भी किसी सामने वाले इंसान को ऐसी कोई बात या कोई ऐसी चीज नहीं बोलनी है कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाना है हमारे को, और वो जो भी चीज कहते हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, कभी भी ना नहीं कहें। जब भी आप किसी इंसान को ना बोलते हो या फिर कुछ गलत बोलते हो तो वो इंसान नहीं पसंद करता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली, आप मेरे से कोई चीज बोलो और मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा तो आपको उस चीज का बुरा लग जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको बताने का तरीका मेरे ढंग से रहेगा तो शायद आप उस बात को सुनोगे, समझोगे। ठीक है, तो सबसे मेन चीज जिसपे हमने काम करना है वो है कि हम किसी को डायरेक्टली ना बोल करके, ना, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने बोला ये कर दोगे, मैंने बोला नहीं, ऐसे बोलोगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो बात को कैसे घुमा के बताना है या फिर ढंग से कैसे उनको आंसर करना है उसको, हमने वो इस चैप्टर में सीखा था। उसके बाद अगर गलती आपकी है तो फौरन उसी टाइम पे माफी मांग लो, क्योंकि माफी मांगने से आपका कुछ भी बिकेगा नहीं या कुछ भी दिक्कत में नहीं आओगे आप। माफी मांगने से इससे ये दिखता है कि आप अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, और सामने वाले इंसान को आप एहसास दिला रहे हो कि आपको भी गलती से माफी मांगी जा सकती है, ऐसे आप बताओ उसको। ठीक है, उसके बाद हमने शहद की बूंद, जो कि हमने कल भी बात की थी, कि दोस्ताना तरीके से किसी से ही बात करने से आपकी कोई भी बात जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि सामने वाले पर्सन को कैसे आप हाँ कहलवा करके अपना काम निकलवा सकते हो। ठीक है, अगर आपके कन्वर्सेशन में, स्टार्टिंग के कॉलिंग में या किसी से जब भी आप बात करते हो, ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो आप, तो जब भी अगर आप नॉर्मली हाँ कहलवा लेते हो सामने वाले इंसान को तो भी बेहतर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब डायरेक्टली हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, शिकायतों से निपटने का आसान तरीका। ठीक है, तो सामने वाले इंसान को जब आप ज्यादा से ज्यादा बातें करने देंगे
तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शिकायतों से बच जाओगे। ठीक है। अगर मान लो सामने वाला इंसान आपके पास चढ़े ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, तो उस केस में अगर आप आर्गुमेंट करने लगोगे, उससे बेहतर ये है कि सामने वाले इंसान को बोलने दो, पहले उसकी सारी शिकायतें, सारी दिक्कतें, सारी की सारी टेंशन सुन लो पहले अच्छे। ठीक है। उसके बाद उसका आंसर दोस्ताना तरीके से करिए, उसको हाँ कहलवाइए अपने कन्वर्सेशन में, और सामने वाले इंसान को डायरेक्टली किसी चीज के लिए पॉइंट आउट ना करके थोड़ा प्यार से उसको समझाओगे तो वो बात समझ पाएगा। ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया। अब मैं आगे चलता हूँ बिना किसी देरी के। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूँ। आपको यहाँ तक क्लियर है? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मेरे को यस टाइप कर दीजिए, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो चैप्टर का नाम है दूसरों का सहयोग कैसे लिया जाए। कैसे सामने वाला इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे वो आपकी बातों को मान सकता है, मदद कैसे आपकी कर सकता है, वो बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कही गई है कि कभी भी किसी भी इंसान को राय मत दो जहां पे उस राय की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारे में काफी बारी ऐसा होता है कि हम बिना मतलब का राय बहादुर बनने लग जाते हैं, बिना बात के राय देने लग जाते हैं। तो काफी बारी इंसानों को राय पसंद नहीं आती है, वो अपने ही में ही आंसर ढूंढना पसंद करेंगी। किसी से सलाह लेने से बेहतर वो खुद से सलाह लेना ज्यादा अच्छा लगता है उनको। कोई अगर आके उन्हें ज्ञान देगा ना, तो ज्ञान उन्हें पसंद नहीं आता है। ठीक है। कहते हैं ना काफी बारी कि अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। बस वही चीज है कि अगर आप ऐसे किसी को जाकर के राय बहादुर बनने लग जाओ, तो इंसान उस चीज को सुनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे एक कॉल सेंटर में एक पर्सन ने बोला कि मैं 14 घंटे काम करूँ। ठीक है। और 14 घंटे काम करने के लिए उसने अपने कलीग, अपने साथ के लोगों को बताया। और उनको जब उन्होंने बताया कि मैं 14 घंटे काम करूंगा, तो उन्होंने थोड़ा हंसी मजाक किया और बोला कि तू कहाँ से 14 घंटे काम करेगा, 8 घंटे दिन 14 घंटे काम करेगा, कितने टाइम बचेगा तेरे पास में। थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया, फिर कुछ ऐसी बात कह दी कि वो इंसान भी सोचने में वो हो गया। लेकिन उसने उस इंसान की बात नहीं सुनी, और उसने उसके विपरीत काम किया। उसने करके दिखाया 14 घंटे काम, और सामने वाले इंसान को दिखा दिया कि भाई तेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैंने अगर मन में बना लिया करना है मैंने तो करके रहूंगा। ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ। एक फैमिली थी जो कि हमेशा वीकेंड पे, गर्मियों की छुट्टियों पे, या फिर छुट्टियों के अंदर घूमने का बड़ा शौक रहता था उनको। इसी तरीके से इस बार भी गर्मी की छुट्टी आने वाली थी। तो जो पिता थे उन्होंने अपने बच्चे से बोला कि बेटा इस बार गर्मी की छुट्टियों पे हम कहीं हिस्टोरिकल एरिया में घूमने जाएंगे। अच्छा, हिस्टोरिकल एरिया में क्यों बोला? क्योंकि जो उनका बच्चा था वो भी स्टोरी वगैरह या फिर हिस्ट्री के वगैरह में ही पढ़ाई वगैरह कर रहा था। तो अगर मैं उसको ये बोला था कि नहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो वो नहीं मानता। तो मैंने उसको ऐसी बात बोली कि हिस्टोरिकल एरिया में घूमने जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा भी वही पढ़ाई कर रहा था और उसका इंटरेस्ट बहुत था हिस्ट्री के बारे में जानने में। और उसको ये चीज बहुत जानने में खुशी होती थी कि कौन कहाँ पे किसने क्या बनाया है। जैसे आज इंडिया में आपको पता है ना कि ताजमहल और भी बहुत ज्यादा, जैसे कुतुब मीनार है, और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों को देखना है हिस्ट्री में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वैसे ही उनके शौक होता है ऐसे जाने का। ठीक है। वैसे उसकी जो पर्सन होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है, वो भी कहती है चलो घूमने चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग प्लान बनाते हैं और वो चले जाते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, जब आप सामने वाले इंसान की इंटरेस्ट की बात करते हो, सामने वाले इंसान की इंटरेस्ट की बात करते हो, तो कभी भी वो आपको मना नहीं करेगा। जैसे मान के चलो, मैं कभी ऐसे बाहर जाता हूँ घूमने के लिए, मेरे साथ अगर कोई दोस्त है, वो फोटो वगैरह खिंचवाने का उसको बड़ा शौक है। तो मैं उसको अगर बोलूंगा चल भाई फोटो खींचते हैं, तो वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा चल भाई खींचते हैं। अगर फोटो खींचने में उसकी फोटो जब तक अच्छी नहीं आएगी, जब तक वो बंदा अपना टाइम जितना वेस्ट होना है होने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा ही वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन फोटो अच्छी आनी चाहिए भाई मेरी। क्यों अच्छे आने चाहिए? क्योंकि उसका इंटरेस्ट फोटोग्राफी के अंदर या फिर चीजों को दिखाने में है। ये सेम मेरी भी हैबिट है, और भी है कुछ लोगों की सेम उस तरीके से। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जब उनको ऐसे बहुत ज्यादा आलस आ रहा होगा कोई चीज करने में, लेकिन अगर घूमने की बात या फिर खाने की कोई बात होगी, वैसे ही वो इंटरेस्टेड हो जाएगा और हाँ कहेगा कि चलो भाई मेरे को भी करना है।
ठीक है। जब आप सामने वाले इंसान की इंटरेस्ट की बात करते हो तो वो भी आपकी बात में एग्री करने लग जाता है। ठीक है। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक इंसान को हॉस्पिटल बनवाने के साथ साथ उसको मशीनों की आवश्यकता पड़ती है हॉस्पिटल के अंदर रखने के लिए। तो वो जिससे बात करता है हॉस्पिटल के और भी जो डीलर्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स को मशीन वगैरह ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसने ऐसे ही किसी डीलर से बात कर ली। तो बात करने से हुआ क्या कि एक डीलर से जब उसकी बात हुई मशीन वगैरह को लेकर के, तो उसने मशीन का सारा कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे है। तो काफी डीलर से बात करके उसको मशीन या फिर लोगों की बात करने का तरीका इतना अच्छा नहीं लगा, तो उसने मशीन के लिए किसी को डन नहीं किया। ऐसा ही एक और पर्सन ने जब उसकी कॉल पे बात हुई तो उसने इस तरीके से बात की। अच्छा, क्या वर्ड कहे होंगे उसने, मैं आपको बताता हूँ। उसने जब कॉल पे बात की, जो मशीन खरीदने वाले थे उनको बोला कि सर हमारे पास में अभी बिल्कुल न्यू मशीन आए हुए हैं। वैसे तो ये मशीन मैं किसी बहुत ज्यादा बेहतर वो ढूंढ रहा हूँ किसके पास भेज सकता हूँ, किसी अच्छे ही किसी को भेजना था मेरे को। तो मेरी अभी आपसे ही बात हो गई, ये है ना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। या फिर ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपका भी अभी कॉल आ गया। तो कैसा रहेगा कि मैं अभी जो नए मशीन आए हैं आप उसको ट्राई करके देख लीजिए। आप अपना समय बता दीजिए कब जब भी आप अवेलेबल रहेंगे, तो मैं मशीन लेकर के या फिर आप अपना वक्त बता देंगे तो मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप गाड़ी से यहाँ पे मेरे इधर आकर के आप मशीन देख सकते हैं। तो अब उस इंसान को वो लेटर पढ़ने के बाद काफी अच्छा लगा, क्योंकि जब उसने बोलने का जो उसका लहजा था, जो उसके बताने का तरीका था, उसमें ना कहीं पे वो ऑर्डर दे रहा था कुछ किसी चीज के लिए कि तुम भाई मेरे से ही मशीन लो, ना वो आने के लिए जिद कर रहा था कि भाई मेरे से मिलना ही है। क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की अपने कन्वर्सेशन में, उसने क्या रिक्वेस्ट करी कि सर आप बता दो आप कब अवेलेबल हो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। वहां पे एक और चीज क्या दिखाई उसने कि अगर आपको मिलना है तो आप ही मुझे बता दो, मैं गाड़ी भेज दूंगा। तो यहाँ पे एक और चीज क्या हो गई कि वो कदर कर रहा है आपके टाइम की और आपके वैल्यू कर रहा है। तो ये चीज जैसी लेटर आती है जब वो पढ़ता है तो कहता है भाई मशीन तो इसी से लूंगा मैं। समझ रहे हो, मतलब कहने का तरीका क्या है कि जब आप इंसान को वैल्यू देते हो या फिर जब आप इंसान को ये दिखाते हो कि भाई आपसे हटके कोई नहीं है या फिर आपसे बढ़िया कोई इंसान नहीं है, तो वो जब ही आपकी भी कदर करता है ना। मान लो ऐसे ही दो दोस्तों का प्लान बना, भाई कहीं घूमने जाना है। दूसरा दोस्त बोल रहा है तू बता कहाँ घूमने जाना है। वो दूसरा दोस्त कह रहा है तू बता कहाँ पे घूमने जाना है। ठीक है। इससे बढ़िया एक दोस्त ने क्या बोला कि भाई क्यों ना मैं तुझे 10-12 प्लेसेस शेयर कर देता हूँ, भाई तू जहां बोलेगा वहीं जाऊंगा। तो उसने भेज दिया। तो उसने बोला भाई ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चलते हैं। मैं कहा भाई तेरी पसंद कितनी बढ़िया है, मेरे को भी यही पसंद आया था। समझ रहे हो, मतलब मैं कुछ वो नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई बात को वो करने की। बस सामने वाले इंसान को आप अगर फील करवाते हो कि भाई तू सही है, तेरी सोच अच्छी है, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाती है, वो इंसान कदर करता है, कहता है यार ये बड़ा बड़ा बढ़िया बंदा है, मेरी बात पे एग्री कर लेता है, मना नहीं करता मेरी किसी बात को। आपके काफी ऐसे दोस्त होंगे ना जो आपकी बात को नकारते नहीं है, उसके बहुत साथ घूमते भी होंगे आप, या फिर आपके बहुत सारे ऐसे भी कुछ जानकार रिश्तेदार भी होंगे जिनके साथ उठना बैठना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या खूबी है उनके अंदर ऐसी कि वो लोग आपको पसंद आ जाते हैं? वो इसलिए आपको पसंद आ जाते हैं, उसका रीजन ये रहता है कि आपकी बात से वो सहमत हो जाते हैं और उनकी बात से आप सहमत रहते हो। राइट। तो बस वही चीज है, और कोई इसका लुक नहीं है, कोई भी वो नहीं है कि भाई मुझे उसके साथ अच्छा लगता है इसके साथ अच्छा लगता है, बस आपको उसकी वाइब बड़ी पसंद आती है, सिंपल सी बात ये। ठीक है। तो वाइब बनाने के लिए आपको वैसा ऑरा मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जैसा कि वो मशीन वाले के साथ में हुआ था। ओके। तो यहाँ पे वही चीज है। और यहाँ पे कुछ और भी चीजों की बात की गई है, मैं आपको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे आगे बढ़। बस देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी इंसान से कोई बात मनवानी है तो इसमें बताया गया है कि आप उसको एक आइडिया डाल दो दिमाग के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी इंसान को ये घूमने के लिए लेके जाना है या फिर कुछ खाने के लिए कुछ बोलना है, तो उसके दिमाग में एक चीज डाल दो कि भाई वहां का खाना बड़ा बढ़िया होता है। आप उसको बोल नहीं रहे हो कि ये कर, उसको बस आपने एक चीज दिमाग में डाल दी है। तो काफी केसेस में ये होता है कि अगर आप किसी को कोई चीज करवाना चाहते हो तो पहले उसके दिमाग में वो चीज डाल दो, आइडिया डाल दो, या कोई ऐसी बात उसके दिमाग में डाल दो ताकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी बात में सहमत होने लगे। ठीक है। वही कहते हैं ना कि सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई काम करवाना है,
जैसे मान के चलो कि आपको किसी एक्टर की मूवी लग दिखवानी है उसको, तो पहले तो उसको उस एक्टर की बारे में थोड़ा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही मुंह उठा के बोल दो कि चल भाई उस एक्टर की मूवी देखने जाने, वो नहीं जाएगा देखने के लिए, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आएगा तो क्यों देखेगा। लेकिन अगर उसको आप उस एक्टर के बारे में थोड़ा हिंट दे दोगे, या फिर थोड़ी वीडियोस दे दोगे, या कुछ ना कुछ उसको डाटा दे दोगे, वो बंदा देखेगा, उसको भी इंटरेस्ट आएगा ये है कौन। फिर एकदम से बोलोगे भाई इधर चलते हैं, इसकी वो मूवी देख के आए, आप बताओ। बोलेगा बिल्कुल भाई चलते हैं। तो सामने वाले इंसान के अंदर वो क्यों वो क्या कहते हैं, इंटरेस्ट जगाना। ठीक है, तो वो जैसे ही जगा दोगे तो उसके अंदर और ज्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, और ये चीज बहुत इजी भी रहेगी जब आप ये काम करते हो तो। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको इस स्टोरी से काफी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ से आपको एक बार फटाफट से बता दो आप, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर